बना रहता था। किंतु भगवान जब चले जाते थे तो लोग आते थे तो सोचते थे कि अब कहाँ पर पूजा किया जाए, इसलिए कि भगवान रहते थे तो लोग उनका हाथ जोड़ते थे, नमस्कार करते थे, सिर झुकाते थे। और भगवान नहीं है, चले गए हैं कहीं दूसरी जगह, तो आने वाले लोग सोचते थे कि भाई भगवान तो है नहीं, अब कहाँ हाथ जोड़ा जाए, कहाँ सिर झुकाया जाए, कहाँ प्रणाम किया जाए। ये बात आई तो अनाथ पिंडिक द्वारा आनंद से उनके एक वो थे न सेवक, और उनके भाई भी थे, आनंद जिनका नाम था, भिक्षु थे, उनसे कहे, अनाथ पिंडिक ने कहा तो अनाथ पिंडिक के कहने पर भिक्षु आनंद के विशेष प्रयास से भगवान बुद्ध के यहाँ बात पहुँची कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, आपके न रहने पर कहाँ लोग वंदना करेंगे, कहाँ हाथ सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ऐसा सब बात कहा आनंद ने। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धों का स्तूप बनता है वो तो शरीर त्याग के बाद अस्थि अवशेष पर निर्मित होता है, किंतु जीते जी स्तूप बनवाने के लिए मात्र बोधि वृक्ष ही है, एक ही स्तूप है। स्तूप माने होता है पूजा स्थल, और चैत्य कहेंगे तो थोड़ा सा बारीक अंतर हो जाता है। स्तूप भी एक चैत्य है, तो चैत्य का संबंध चिता से होता है। चिता का जो अवशेष कुछ रख करके जो स्तूप बनाया जाए वो चैत्य कहेगा। लेकिन अगर मात्र स्तूप कहेंगे तो बोधि वृक्ष भी स्तूप है। स्तूप माने पूजा स्थल, जहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपना वो क्या कहते हैं व्यक्त करना को अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। श्रद्धा अर्पण करने के लिए हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, प्रणाम करना, इसलिए नहीं कि भगवान बुद्ध का हम प्रणाम कर लेंगे, सिर झुका देंगे तो हमको दुख से मुक्ति मिल जाएगा और स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, इसलिए नहीं। इसलिए कि भगवान बुद्ध ने ऐसा उत्तम मंगल मार्ग दे दिया इस दुनिया को, खाली हमको ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा उत्तम मंगल मार्ग, ऐसा टेक्निक, ऐसी विद्या, ऐसा कला, ऐसा युक्ति भगवान ने ले आ दिया, ऐसा खोज कर लिया कि उस रास्ते जो चले उसी का कल्याण हो जाएगा, उसी का मंगल हो जाएगा। इसलिए हम भगवान बुद्ध के ऋणी हैं, हम उनका नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, सिर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, ये उसका कारण है। लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं, आजकल ऐसा हो गया है कि अरे पूजा कहाँ होता है, बौद्धों में कोई पूजा है? अब क्या करेंगे पता नहीं, उनसे पूछा भी जाएगा कि क्या होता है, पूजा नहीं होता है, तो कुछ बता भी नहीं पाएंगे, खाली कह देंगे कि अरे हाथ क्यों जोड़ा जाता है, कोई भगवान बुद्ध हैं तो मर गए। ऐसा कुछ नहीं है। पाली साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूजा होता है कि नहीं होता है। और पूजा का मतलब हिंदू लोग जैसा पूजा करते हैं वैसा नहीं। पूजा का मतलब कि भगवान बुद्ध ने ऐसा मार्ग दे दिया कि हम इतना ऋणी है, पूरा संसार के लिए उन्होंने मार्ग दिया है, हम उनके ऋणी हैं। और जो व्यक्ति जितना धर्म के करीब जाता है उतना भगवान बुद्ध से लगाव होते जाता है और उतना उसको श्रद्धा होती है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि देखो, तीन तरह के स्तूप होते हैं। पहला पारिभागिक स्तूप। पारिभागिक स्तूप जीवित अवस्था में बन सकता है। पारिभागिक माने जिसका उपयोग तथागत ने अपने जीवन काल में किया हो। जैसे सुई तागा है, हम लोग सुई तागा हरदम लिए रहते हैं कि चिवर फट जाएगा तो सिलेंगे। हमारा कुर्ता यहाँ फट गया था तो सिल के रखते हैं झोला। पिंड पात्र जिसमें भोजन करते हैं, उस तरह जिससे बाल दाढ़ी बनाते हैं। देखिए हम आज ही भोर में अपना बाल दाढ़ी बनाए। और चिवर है जो ओढ़े हुए हैं। इस तरह के जो उपयोग करने वाली चीज़ें हैं वो 8 हैं। उनको 8 परिखारा कहा जाता है। ये 8 चीज़ें भिक्षुओं के पास हरदम रहना चाहिए। तो इन चीज़ों पर जो बनाया गया स्तूप होता है उसको कहते हैं पारिभागिक स्तूप। दूसरा जो तथागत के शरीर त्याग के बाद बनेगा उनके अस्थि अवशेष पर, वो शारीरिक स्तूप होता है या
अस्थि वाला स्तूप होता है जिसमें अस्थि कलश रखा जाता है। और तीसरा होता है उद्देशिक स्तूप। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम हुआ, बड़ा सा आयोजित हुआ कार्यक्रम, और उस उद्देश्य से वहाँ पर एक स्तूप बना दिया गया कि यहाँ पर इस तरह का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम या यादगार वाला ऐसा प्रोग्राम हुआ था। तो उसका एक उद्देश्य है कि इस काम के लिए ये बनाया गया। तो ऐसे स्तूप को उद्देशिक स्तूप, 3 तरह के स्तूप हुआ करते थे। बाद में चल करके जब महायान शाखा का उदय हुआ तब मनौती स्तूप भी बनने लगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के जगह पर उदाहरण के तौर पर हमको ही मान लीजिए, हमारे मन में ये हुआ कि हमारे लड़के को नौकरी लग गया, अब चलो भाई हम भगवान बुद्ध के मार्ग को मानते हैं तो एक स्तूप बनवा देते हैं। स्तूप माने जो चौरा चौरी होता है ना, आप लोग चौरा चौरी समझते हैं, छोटा सा चबूतरा बना के बना देना। तो ये जो चौरा चौरी बनाने वाली प्रथा है ये बौद्धों से हिंदुओं में गया है और बौद्ध लोग भूल गए। वही जो भगवान बुद्ध के मार्ग वाले थे वही लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, मनुवादी व्यवस्था का शिकार होकर के बुद्धिस्ट से गुबरिस्ट हो गए और वो सब अपनी बात को भूल गए। तो इस तरह से बाद में चल करके मानवती स्तूप भी बनने लगे। तब भगवान द्वारा बताया गया आनंद को कि आनंद जो बोधि गया का बोधि वृक्ष है वहाँ से टहनी ले आओ और यहाँ लगा दो, उसी का लोग पूजा करेंगे हमारे न रहने अनुपस्थिति में। और भगवान बुद्ध एक पूरी रात इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना विपස්සना मेडिटेशन किए हैं और तब से इस बोधि वृक्ष का नाम आनंद बोधि पड़ा। और ये वही का वही आनंद बोधि है जिसे आनंद ने लगाया या आनंद के विशेष प्रयास द्वारा लगाया गया। और बार बार जैसे मान लीजिए कोई डाली टूट गया, पुराना होकर के फिर पनप गया, इधर से उधर का है, फिर इधर का टूटा, फिर इधर का पनपा, उधर टूटा, उधर पनपा, ऐसे होते होते वही का वही है। दुनिया के कई देशों के लोग आकर के एक साथ संगठन बना करके इसके जड़ से खुदाई करके उसका लैब में जांच करके घोषित कर चुके हैं कि ये 2600 साल पुराना बोधि वृक्ष है। तो ये हुआ जेतवन और बोधि वृक्ष। इससे संबंधित आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग जेतवन में आए हैं तो एक और घटना बता देते हैं जेतवन की। सर एक मिनट, ये मूल रूप से जब से लगा है यही वृक्ष है? यही है कि सुधार इसमें नहीं हुआ है? नहीं, वही लेकिन बोध गया में तो सुधार हुआ है। बोध गया में सुधार नहीं हुआ है। बोध गया का थोड़ा सा बता देते जी। जो बोध गया का बोधि वृक्ष है वो उसका 4th जनरेशन है, चौथी पीढ़ी। हाँ, चौथी पीढ़ी। जो पहला था वो किसी ने कटवा दिया। एक बार शायद कोई वो ये सम्राट अशोक की रानी थी, उसने भी नष्ट करवा दिया था। तो ये सम्राट अशोक उसको सिंचवा दिए तो जड़ में से उग आए। कटवाने का उद्देश्य उसका रहा। अब छोड़िए किसी का, मान लीजिए बहुत सारे एक ही घर, चलिए आगे बढ़िए। बताते हैं एक ही घर में कई विचारधारा के हाँ, बात वही है। कोई हनुमान जी का पूजा करता है, कोई दुर्गा जी का, तो मतभेद के वजह से उसको था। उतनी लंबा घटना छोड़िए। फिर एक शशांक नाम का कोई राजा था, उसका वंश भूल गया है किस वंश का, तो 2 बार हो गया। और ऐसे ही हुआ है, पूरा हमको याद नहीं है भाई। हम हमारा कहने का मतलब ये था कि सुधार हुआ है कि सब याद रहेगा। और अंतिम बार जब वहाँ पर खुदाई चल रहा था, वहाँ का खुदाई भी उसी ने करवाया है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसने बोध गया का ये सारनाथ का करवाया है, उसी ने वहाँ का भी खुदाई करवाया है। अंग्रेज? हाँ, अंग्रेज 1800 समथिंग में। जैसे यहाँ भी 1863 या इसी के आसपास, मतलब 19वीं सदी के अंतिम में यहाँ का खुदाई हुआ है। यहाँ का कोई दूसरा अंग्रेज विद्वान था। मतलब सब लोग अलग अलग जोन के अलग अलग अफसर होते हैं जी। वैसे तो इस तरह से वो जब खुदाई चल रही थी तो वो पेड़ नष्ट हो गया। तो फिर वो लोग ले आ करके श्रीलंका से टहनी वहाँ लगवाए हैं। तो वही वाला वो है जो बोध गया वाला है, वो श्रीलंका से आज वर्तमान में जो है वही है। वही है। कहिए मास्टर साहब। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जेतवन